मरने वाले को कैसे पता चलता है कि वह मर गया है? मरने वाला शुरू में यह नहीं जान पाता कि वह मर गया है। उसे लगता है जैसे वह सपना देख रहा है कि वह मर रहा है। वह खुद को रोते देखता है, गुस्ल देते देखता है, कफन पहनाते और कब्र में उतारते देखता है। जब वह जमीन पर लिटाया जाता है तो उसे हमेशा यूं लगता है जैसे वह सपना देख रहा हो। फिर वह चिल्लाता है मगर कोई उसकी चीख नहीं सुनता। बाद में जब सब लोग चले जाते हैं और वह कब्र में अकेला रह जाता है तो अल्लाह उसकी रूह वापस कर देता है। वह अपनी आंखें खोलता है और अपने बुरे सपने से जाग जाता है। शुरू में वह खुश होता है और शुक्र अदा करता है कि जो कुछ वह सह रहा था वह बस एक डरावना सपना था और अब वह नींद से जाग गया है। फिर वह अपने जिस्म को छूने लगता है जो अभी कफन में लिपटा होता है तो हैरानी से सवाल करने लगता है, मेरी कमीज कहाँ है? मेरे कपड़े कहाँ है? फिर वह कहता है, मैं कहाँ हूँ? यह जगह कौन सी है? हर तरफ मिट्टी और गंदगी की बू क्यों आ रही है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होता है कि वह जमीन के नीचे है और जो कुछ वह देख रहा है यह कोई सपना नहीं। हाँ, उसे समझ आ जाता है कि वह वाकई मर चुका है। वह अपनी पूरी आवाज निकालकर चीखता है, अपने रिश्तेदारों को पुकारता है जो उसके ख्याल में उसे बचा सकते थे, मामा, बाबा, बहन, भाई। पर कोई उसे सुन नहीं सकता, कोई उसका जवाब नहीं देता। फिर उसे याद आता है कि इस वक्त सिर्फ अल्लाह ही वाहिद उम्मीद है। वह अल्लाह के लिए रो पड़ता है और खालिस दिल से उससे दुआ मांगता है और माफी चाहता है। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा, या अल्लाह। वह ऐसी खौफनाक चीख मारता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। अगर वह नेक इंसान हो तो दो फरिश्ते मुस्कुराते चेहरे के साथ आकर उसे बिठा लेते हैं ताकि उसका दिल मजबूत करे और फिर उसके साथ बेहतरीन सुलूक करते हैं। और अगर वह बुरा इंसान हो तो दो फरिश्ते उसके खौफ को और बढ़ा देते हैं और उसके बुरे आमाल के मुताबिक उसको अजाब देते हैं। ए अल्लाह, मेरे गुनाह और मेरी माँ बाप, बीवी, बच्चों और मेरे तमाम खानदान और दोस्तों के गुनाह माफ फरमा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपके पास दो रास्ते हैं। बस यह थोड़ी सी बात पर कर यही खत्म कर दे और कुछ न करे। एक नई जिंदगी शुरू करे और अल्लाह की तरफ पलट आए, उससे माफी मांगे और नेक आमाल करे। या अल्लाह, मेरी जान उस वक्त तक मत लेना जब तक कि अपनी बेहतरीन हालत में न हूं और तुझसे मिलने के लिए तैयार न हूं। आमीन या रब्बुल आलमीन।